आई ज्वाइन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को यूपीएससी क्रैक करना है और मुझे इस एग्जाम का ABCD भी नहीं पता था। फेलियर्स तो कई सारे देख लिए, पापा बोलते नहीं थे लेकिन मेरा बच्चा कुछ कर क्यों नहीं रहा है। मैंने सब्जी भी बेची, मैं भी उस भीड़ में से था। कहीं मैंने ईडी छोड़ के गलती तो नहीं कर दी। हेलो एवरीबॉडी, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल सिविल सर्विसेज विथ नीलेश पे। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। आज मैं आपसे कोई एजुकेशनल कंटेंट लेके डिस्कस नहीं करूंगा। आज मैं आपसे अपनी कहानी शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर आपकी क्या जर्नी थी, आपने किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, वगैरह वगैरह। बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं, अक्सर मैसेज भी आ जाते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना अपने स्टोरी पे ही एक वीडियो बना दी जाए, और इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड बिलीव मी, आज से लगभग 10 साल पहले अगर कोई व्यक्ति आके मुझसे बोलता कि तुम यूपीएससी क्रैक कर लोगे, तो मैं खुद पे यकीन नहीं कर पाता। आई नेवर थॉट कि मैं इस एग्ज़ाम को कभी क्रैक भी कर पाऊंगा। सपना भी नहीं था। 10th और 12th जिस रीजन को मैं बिलोंग करता था, जहाँ पे मैं रहता था, मेरे फादर इंजीनियर थे, तो मेरा सपना भी उन सारे बच्चों के जैसा ही था। आई वॉन्टेड टू बी एन इंजीनियर, क्योंकि हमारे यहाँ पे माई फादर हैज़ बीन अ सिविल इंजीनियर, तो हमारे यहाँ पे इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स की बातें ही चलती थी। तो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी एन लाइक इंजीनियर, और इसी के लिए IIT की तैयारी शुरू की। बट IIT नहीं पहुँचे, IET पहुँच गए, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लखनऊ। वहाँ पे अपनी जो 4 साल की बीटेक थी, उसे मैंने 5 साल में फिनिश किया। दैट मीन्स मेरी एक ईयर बैक थी। तो मैं भी डर गया, मेरे ईयर बैक वाला बच्चा यूपीएससी निकाल लेगा, कहाँ से यकीन करेगा वो। मैं भी नहीं यकीन कर पाता था, बिकॉज आई वॉज परफॉर्मिंग वेरी एवरेज। 68.8% थे मेरे बीटेक के दौरान। तो ऐसे केस में जब IITians, एम्स और ये सारे बच्चे, यहाँ के बच्चे तैयारी कर रहे होते, तो मैं कहाँ से यकीन कर पाऊंगा कि यूपीएससी कभी मैं क्रैक कर पाऊंगा। सपना, बट कुछ करना था। ये जरूर सपना था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, ये अंदर से सपना था। कॉलेज के दौरान थोड़ा बहुत बिजनेस वगैरह करना शुरू किया, बट स्टेबिलिटी नहीं आई बिजनेस में। तो बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं आई एंड वी वर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी। कॉलेज से निकल रहे थे एंड कॉलेज के फाइनल ईयर के बाद अब समझ में नहीं आता क्या करें। तो दैट टाइम माय एल्डर ब्रदर ही सजेस्टेड मी कि यार तुम SSC की तैयारी कर लो। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब के बारे में उससे पहले सोचा ही नहीं था, बट ही सजेस्टेड मी बिकॉज ही गॉट सेलेक्टेड अर्लियर इन द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ही सजेस्टेड मी कि तुम SSC की तैयारी कर लो। मैंने तैयारी करनी शुरू की, उनके गाइडेंस में तैयारी करनी शुरू की। 2.5 महीने बचे थे, उसमें तैयारी की, और मुझे इस एग्जाम का ABCD भी नहीं पता था। लेकिन मेरे भैया के गाइडेंस के चलते, और मेरा एक फ्रेंड था साथ में, मेरा अनुज, जो हम दोनों मिलकर साथ में तैयारी कर रहे थे, एक कंपटीशन डेवलप हुआ और भैया का डेली बेसिस पे गाइडेंस मिलता रहा कि अभी तुम्हें पढ़ना कैसे। पर डे का शेड्यूल उनके डिजाइन करने के चलते आई अल्टीमेटली क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन, जो कि इवन टुडे इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन करेंटली, क्योंकि भाई कंपटीशन, एक्सेसिव कंपटीशन है। एंड आई गॉट रैंक 37। तो सडनली जो मोरल था ना गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो यहाँ से यहाँ आ गया। पहली बार 2.5 महीने 37 रैंक, क्यों नहीं आएगा, मेरा भी आ गया। आई ज्वाइन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एज असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। बट वहाँ पे मैं गया तो सडनली मुझे पता चला कि बाहर से जैसा दिखता था वैसा अंदर से था नहीं। इट मीन्स बेसिकली एज एन बीइंग एन असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, मेरे पास खुद की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं थी, बिकॉज आई वॉज नॉट ऑथोराइज्ड। मेरी पेन में वो पावर नहीं थी। पावर कहाँ थी? ग्रुप ए के पास थी। इलाहाबाद सब जोनल ऑफिस मैंने ज्वाइन किया था, वहां पे माई असिस्टेंट डायरेक्टर, ही वॉज अ ग्रुप ए ऑफिसर, एंड उनकी पेन में पावर थी। ये चीज मुझे ग्रुप ए की तरफ इंस्पायर कर रही थी। एंड देन वी हैड IRS ऑफिसर, जो हमारे सीनियर थे, एंड उनकी जो डिसीजन में कैपेबिलिटी थी, जो पावर थी, उस चीज़ ने मुझे यूपीएससी की तरफ अट्रैक्ट। माइंड यू, यहाँ पे मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ये इन ऑफिसर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। डेफिनेटली इन ऑफिसर्स दे आर द स्केलेटन, दे आर द बैकबोन, बट एट द सेम टाइम बीइंग एन असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, आई वांटेड कि मेरी पेन में भी वो पावर हो, ताकि मैं भी डिसीजंस ले सकूं और कुछ अच्छा कर सकूं। वो वहाँ से वो सपना शुरू हुआ था कि मेरे, फिर ऑब्वियस सी बात है, वो सपना अब आ गया अंदर, तो करना है। मई 2014 में मैंने छुट्टी ली एंड आई वेंट टू ओल्ड राजेंद्र नगर। सभी की तरह मुझे भी मैसेज मिला कि दिल्ली जाओगे तो IAS बन जाओगे।
मैं भी चला गया। और दिल्ली में जाओगे, इंग्लिश मीडियम हो तो कहाँ जाओगे? ओल्ड राजेंद्र नगर, नहीं तो करोल बाग। तो ओल्ड राजेंद्र नगर गए। अब वहाँ पे रहते रहते सबसे पहली गलती मैंने करनी चाहिए, बिकॉज देर आर मैनी इंस्टीट्यूट्स, पैम्पलेट्स वगैरह लेकर रहते हैं, आपने देख ही रखा होगा। आई ज्वाइंड एन इंस्टीट्यूट, आई वोंट टेक द नेम, बट दैट वाज द फुलेस्ट डिसीजन, बेवकूफ़ी वाला डिसीजन, वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ कि मैंने वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। अब वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर तो लिया, लेकिन मेरा टाइम वेस्ट हो गया, बिकॉज वहां पे मुझे गाइडेंस के नाम पे मिस गाइडेंस मिलती रही। एंड आई हैड ज्वाइंड फॉर देन ऑप्शनल, मेरा पहला ऑप्शनल जो था वो पबैड था, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। एंड उस टाइम पे सडनली क्या हुआ था, एक बार हम उसको कंटिन्यू भी कर लेते, मार्क्स बहुत कम आने लगे थे लोगों के, क्योंकि एक टाइम था जब पबैड का बुखार बहुत भयंकर था, ऊपर था, उस टाइम में मार्क्स बहुत आते थे। तो यूपीएससी ने मार्क जो चेकिंग थी वो स्ट्रिक्ट कर दी, तो मार्क्स डाउन आने लगे। तो मैं भी डर गया, मेरे को लगा यार इसमें तो मार्क्स आ नहीं रहे, लेट्स चेंज द ऑप्शनल। आई टुक फिलॉसफी, मैं फिलॉसफी में आ गया। तैयारी करते रहे, इस तरह से हमारा टाइम बीता गया। अब वो कोचिंग में तो थे नहीं, तो रूम पे बैठ के तैयारी की बहुत, मैं भी उस भीड़ में से था। बट अगर मैं कोचिंग का हिस्सा नहीं हूं तो जाहिर सी बात है मुझे अपना रास्ता बनाना है, क्योंकि वहां तो मेरे को मिसगाइडेंस पका मिल रहा था। तो मुझे अगर अपना रास्ता बताना, मुझे मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था जिसने यूपीएससी का एग्जाम निकाल रखा था। सलाह देने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन अक्सर वो किसकी सलाह सही है किसकी सलाह गलत है ये तो मैं चुन ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं उतना कैपेबल नहीं था उस टाइम पे। मुझे नहीं समझ में आया था कि किसकी बात माननी चाहिए किसकी, क्योंकि बातें तो सभी की बातों में लॉजिक था, इसकी बातें भी सही लगती थी, इसकी बातें भी सही लगती थी। तो एक नेचर बन गया, आई वॉन्टेड टू बी ए परफेक्शनिस्ट। अब परफेक्शनिस्ट का मतलब मैं आपसे ये बोल रहा हूं तो सीधा सा मतलब था कि मेरे पास हर एक सब्जेक्ट के लिए कई किताबें थी। लाइक पॉलिटी के लिए मेरे पास सिर्फ लक्ष्मीकांत नहीं थी, सुभाष कश्यप भी थी, डीडी बासु भी थी, और भी दूसरी जो मार्केट में किताबें थी वो किताबें थी। कोई यूपीएससी क्रैक करना है, एंड आधा बेड भरा था किताबों से, और मुझे पता ही नहीं चला कि वो परफेक्शनिस्ट के पीछे भागते कब मैं यूपीएससी से दूर होता चला गया। बट स्टिल इस सारी गहमा गहमी में जो भी चीजें चल रही थी, करते करते कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे थे, करते 2016 आया, एंड आई गॉट द इंटरव्यू कॉल फ्रॉम यूपीएससी। फिलॉसफी से ऑप्शनल से मैंने दिया था, 2016 में मेरी इंटरव्यू कॉल आई, और सिर्फ यूपीएससी से नहीं, उस टाइम पे मैंने स्टेट पीसीएस भी भरा था, उत्तराखंड पीएससी से भी मेरे पास इंटरव्यू कॉल आई। अब भाई साहब कॉन्फिडेंस तो हवा में, यहाँ पे था कॉन्फिडेंस कि अब तो फोड़ देंगे, अब तो कोई नहीं रोक सकता। होता होगा ना आपके साथ कि एक दो जगह से इंटरव्यू कॉल आ जाए तो फील आ जाए। उस टाइम पे रिजल्ट आया, जब फाइनली दोनों का रिजल्ट आया, पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया, नहीं हुआ, फिर उत्तराखंड पीएससी का रिजल्ट आया, नहीं हुआ। सडनली जो मोटिवेशन यहाँ था ना, यहाँ से यहाँ तक आ गया, एंड मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन भी नहीं कर पाया। सडनली लाइफ ने हमें यहाँ तक था, यहाँ पे लाके पटक दिया। आप उस टाइम पे लगा कई बार कि यार कहीं मैंने ईडी छोड़ के गलती तो नहीं कर दी, कुछ तो होता। मेरे साथ वाले प्रमोट हो गए, दे बिकेम इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एटलीस्ट गैजेटेड हो गए, 4800 ग्रेड पे मिल गई, 2-2.5 साल के अंदर प्रमोशन। मेरा दिमाग खराब है, एंड आई वॉज द ओपनर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दैट टाइम। रैंक 37 मेरी थी, बट इन टर्म्स ऑफ द पर्सन हु ऑप्टेड फॉर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑल ओवर इंडिया मेरी रैंक 1 थी। तो सीनियरिटी लिस्ट में 2012 बैच में मेरी सबसे ऊपर सीनियरिटी थी, तो मतलब प्रमोशन कभी भी होता तो मेरा ही होता, क्योंकि वहां पे प्रमोशन इज एज पर योर रैंक, मतलब आपकी जो लिस्ट है, जो सीनियरिटी लिस्ट है, उसके बेसिस पे चलती है, जिसमें नाम मेरा सबसे ऊपर था। बुरा लगने लगा, मुझे लगा यार कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी ईडी छोड़ के। आई स्टार्टेड फीलिंग, ऊपर से मैंने बीच में जो सिलेक्शन लिया था एज सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर एंड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो भी छोड़ रखा था। तो सडनली एक बंदा जिसके पास 3-3 जॉब थी, जिसने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, जिसने उत्तराखंड पीएससी का इंटरव्यू दिया था, उसका कॉन्फिडेंस जो यहाँ था वो गिर के यहाँ पे आ गया। ये हुआ मेरे साथ उस टाइम पे, डिप्रेशन वाली फीलिंग आने लगी। दैट टाइम यार बहुत, मतलब फ्रस्ट्रेशन से भर गया मैं, मतलब लाइक घर का प्रेशर, पापा बोलते नहीं थे लेकिन एक आइडिया लग जाता है ना कि भाई हमारे पेरेंट्स हमसे कई बार बोलते नहीं, उनको पता है आप उनका बच्चा परेशान है, लेकिन उनको भी तो फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि मेरा बच्चा कुछ कर क्यों नहीं रहा है। इतना अच्छा बच्चा जिसने सिलेक्शन भी ले लिया, एसएससी में 3 बार जॉब ले ली, कुछ कर क्यों नहीं रहा है।
और आई वॉज लाइक यार अब तो एज हो रही है यार, मेरे टाइम हो गया भाई, कॉलेज से पास हुए, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास लाइक जो जॉब थी वो मैंने छोड़ दी थी। तब ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि मैंने वो चीज़ अचीव करके छोड़ के आ गया था, बहुत बुरा लग रहा था। दैट टाइम आई थॉट कि कुछ करते हैं यार, कुछ करते हैं यार, कुछ तो करें, कुछ पैसे का सोर्स तो हो। आई स्टार्टेड राइटिंग अ बुक, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी बूस्टर, वहाँ पे मैंने लिखी। बट वो बुक अच्छी थी, जिसने भी पढ़ा उसे पसंद आई, लेकिन एट द सेम टाइम वो बुक चली नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई, लोग जानते नहीं थे। एंड यू नो द थिंग्स कि अगर आपकी चीज़ें कितनी भी अच्छी हैं, अगर लोगों तक नहीं पहुंचेंगी तो उस चीज़ का अच्छा होना ना होना बात बराबर है। इनफैक्ट इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो हो सकता है वाकई में औसम काम कर रहे होंगे, हो सकता है, बट दे नेवर रीच द मासेस। तो मेरे साथ भी वही चीज़ हुआ, मेरी बुक फेल हो गई इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, वो फेल हो गई। तो कई गलतियां कर दी थी तब तक यार, मैंने गलत इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था, बहुत सारी किताबें लिख डाली थी, ऑप्शनल फिलॉसफी लिया जो मेरे लिए गलत हो गया। वो ऑप्शनल अपने आप में तो अच्छा था, लेकिन वो मेरे लिए फेल कर गया दैट टाइम। और एक फिर फ्रस्ट्रेशन में होता ना कि दुकान पे जाके चाय पी रहे हैं भैया, आधा आधा घंटे एक एक घंटे चाय पी रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत सारे लोग निकालते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं। तो मेरे को भी भयंकर भड़ास हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें होती चली गई। 2017 में फिर वो किताब लिखी, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी बूस्टर, और फिर वो जब नहीं चली तो मुझे लगा कि कुछ और करते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक शॉप खोली, आपकी अपनी दुकान। और शॉप किस चीज़ की थी? सब्जी की दुकान थी। मैंने सब्जी भी बेची। आप लोग को, कई लोग को अजीब लगेगा, कई लोग को बोलता था कि यार मैं ईडी से था, आई वॉज सेलिंग द वेजिटेबल वंस, यकीन नहीं कर पाते, बट मैंने उस टाइम पे सब्जी भी बेची, बस एक होप में कि यार मेरे को घर से पैसे नहीं लेने हैं। तो मेरे पास जो भी है, लाइक मैं कुछ पैसे कमा के लाइक मैं ये वाला काम कर लेता हूँ, और ये जो मैं काम करूँगा ना, मतलब रियली, मतलब मैं इसमें इतना कमाऊँगा, मतलब लाइक आई वांटेड टू कि लाइक मैं इसमें कुछ अच्छा कर जाऊँगा कि घर से पैसे ना लेना पड़े। एक ही पर्पज़ था, घर से पैसे नहीं लेना है। आप में से बहुत सारे लोग के साथ होता होगा। बट देन एंड आई केम टू नो, वो जो मैं बात करता हूँ ना आपसे कि रेस्टोरेंट का मत खाया करो, क्योंकि मुझे वहाँ पे पता चला कि भाई 3 नंबर का माल जो होता है ना सब्जियों वाला, जो खराब होता है वो रेस्टोरेंट्स के लिए रिजर्व होता है। इसीलिए तब घर पे खाना खा के आपकी तबीयत नहीं खराब होती, रेस्टोरेंट का खाना खा के अक्सर तबीयत खराब होने लगती है। तो वो बिजनेस कर रहे थे, बट अंदर अंदर आग लगी हुई थी। आग क्यों लगी हुई थी? क्योंकि वो मेरे को जम नहीं रहा था। काम में दिक्कत नहीं है, मेरे को जम नहीं रहा था, बट चाहत थी यार कि अपना लाइक अपनी एक स्टेबिलिटी बनानी है। आई वॉन्टेड टू बी स्टेबल, मैं स्टेबिलिटी चाहता था। तो उस स्टेबिलिटी को चाहने के लिए मैं उस काम को कर रहा था, बट अल्टीमेटली लॉस मेकिंग बिजनेस एंडेड अप बंद। फिर मुझे लगा कि क्या करें। अच्छा, एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया कि जब ये बुक लिख रहा था ना, उस दौरान मुझे पढ़ाने का, एक टीचिंग का थोड़ा सा ही सही एक अंदर इंटरेस्ट जागने लगा। मुझे लगा शायद मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, शायद, और मैं बच्चों को बता सकता हूँ चीज़ें, मैं लाइक आई कैन प्रेजेंट द थिंग्स, ताकि चीज़ें आपको ईजी लैंग्वेज में समझ में आए। तो वहाँ से जो ये टीचिंग वाला जो लाइन है ना, वहीं से थोड़ी बहुत ही सही, बट एक चिंगारी सी जागी थी उस टाइम पे। तो मैं आपको जैसा बताया था, लाइक ये सारी चीज़ें चल रही थी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, जॉब का ना होना, गैप आ गया, एज आपकी बढ़ रही है, फ्रस्ट्रेशन भयंकर, एंड कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, फेलियर्स तो कई सारे देख लिए, अच्छा करके फेलियर देख लिया और बुरा लग रहा है। और इस चीज के चलते मैंने सोचा कि एक बार दोबारा कोशिश करते हैं, शायद एक बार दोबारा कोशिश करते हैं। फिर देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। मैंने 2021 का प्रीलिम्स आनन फानन में दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड, प्रीलिम्स हो गया। ऑप्शनल चेंज कर दिया था सोशियोलॉजी का ऑप्शनल चेंज किया। इट वॉज 69। जब रिजल्ट आया, जब उसका रिजल्ट आ गया 2021 वाले का प्रीलिम्स का, तब सडनली पता चला कि मेरा प्रीलिम्स हो गया। मैं चाय पी रहा था, मुझे आज भी याद है, गांधी विहार एक जगह वहाँ पे चाय पी रहा था मैं। आई ओपनड अप एंड आई वॉज लिटरली, अंदर आग लग गई भाई, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, अंदर आग लग गई। 69 डेज, दिन रात एक करके, दिन और रात रियली में एक करना क्या होता है, वो 69 डेज में मैंने वो किया, दिन रात लगा दिया। मैंने सिर्फ पढ़ाई की उस टाइम पे, कुछ नहीं किया। और एंड अल्टीमेटली आई गॉट सेलेक्टेड। मेरी जो रैंक आई 442 रैंक, आई
गॉट सेलेक्टेड एज एन यूपीएससी। बट इन सारी चीज़ों के दौरान मैंने कई सारी चीज़ें देखी। ये तो मेरी कहानी थी, बहुत आप लोग में से बहुत सारे बच्चों की कहानी ऐसी रही होगी, बहुत सारे लोगों की कहानी ऐसी रही होगी कि कोई बच्चा अपना जॉब छोड़ के आता है, कोई बच्चा बीच में कुछ दूसरा बिजनेस करता है, कई लोग दूसरे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके कोचिंग में ज्वाइन करके ताकि दे कैन सपोर्ट देयर फैमिली बिकॉज उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं है। और इन सारी चीज़ों के दौरान जो मिसगाइडेंस प्रिवेलिंग था ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर था जो मेरा सिलेक्शन रोक रहा था। नहीं तो मेरा कायदे से सिलेक्शन तो एसएससी में भी नहीं होना चाहिए था। 2.5 महीने के अंदर मेरे ने रैंक 37 लेके आया। ये चीज ने मुझे इंड्यूस किया कि दैट आई हैव टू बी, मुझे कुछ करना है। एंड वहीं से शुरुआत हुई एक चैनल की जिसका नाम ER नीलेश करके मैंने टेलीग्राम में बनाया। एंड ये चीज में मैं आपको बता दूं, कुछ लोग मेरे साथ जो हमेशा खड़े रहे, फैमिली मेरी हमेशा खड़ी रही। मम्मी मेरी हमेशा कहते थे टीटू तुम कर लोगे। अरे फ्रस्ट्रेशन होता था, मम्मी से बोलता था, पापा फ्रस्ट्रेट होते थे बट बोलते नहीं थे मुझे कुछ। बड़े भैया मेरे दीपक भैया, देवेश भैया, उन्होंने फैमिली संभाली मेरी पूरी फैमिली, मतलब देख रहे थे, मतलब ही इज़ द पर्सन जिन्होंने पूरा फैमिली को जोड़ के रखा। मंजुल वाले में भाई ने, बड़े वाले भैया ने पूरा सपोर्ट किया। यहाँ तक बोलते थे मुझसे कि यार पापा नहीं देखेंगे, हम देखेंगे, बट अंदर अंदर जाकर आग लगी हुई थी कि नहीं यार मुझे करना है। तो मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी रही और कुछ दोस्त खड़े रहे मेरे साथ। मेरा दोस्त मनोज, निमिषा, सिम्मी, ये लोग मेरे साथ खड़े रहे, प्रवीण, ये लोग मेरे साथ खड़े रहे। और फिर मैंने एक चैनल शुरू किया ER नीलेश। उस टाइम पे मेरा 2021 का बैच मेरे साथ खड़ा रहा। माय वेरी डियर फ्रेंड नेहा गोयल, उसने मेरा फर्स्ट टाइम चैनल शेयर किया अपने चैनल पे। फर्स्ट टाइम वो 150 बच्चे ने ज्वाइन किया चैनल ना, मतलब आई वॉज लाइक कि लिटरली वो 150 बच्चे को देखा ना अपने चैनल पे, अंदर से आग लगा यार बस अब तो भाई अब इनको गाइड करना है। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। और उसके बाद मेरे बैचमेट्स सभी ने मुझे सपोर्ट किया, मतलब 2021 बैच के मैं रियली आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू यार, आप लोगों के चलते ही ना मतलब ये बन पाया। रचित गुप्ता, ही हेल्प मी, अंतरिक्ष जैन, ही हेल्प मी, अंजलि, सी हेल्प मी, सुनील धनवंता, रवि सिहाग, रोजा एस राजन, मृदुल, गद्दाम, बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने मुझे मेरे बैच से सपोर्ट किया, बहुत सारे लोग। एंड भाई किसी का अगर नाम नहीं ले पा रहा हो ना तो आई एम सो सॉरी, रियली आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे लिए। तो वो चीज, उस एक चीज ने मुझे बूस्ट दिया, हमारे चैनल को बूस्ट दिया। एंड बहुत सारे बच्चों को पता चला एंड दे हेल्प, जिनके आप उनके हेल्प के चलते फिर ये चैनल ग्रो करना शुरू किया। उसके बाद आई डिसाइडेड कि नहीं, जो मेरे साथ हुआ मैं दूसरे के साथ नहीं होने दूंगा। क्वालिटी वर्क की शुरुआत वहीं से हुई, क्योंकि मैंने पढ़ा बहुत कुछ था, एक्सपीरियंस था, पढ़ा बहुत कुछ था, मुझे चीज़ें आती थी। एंड दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड कि नहीं यार मिस गाइडेंस नहीं जाने दूंगा। एंड दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड दिस PYQ डॉक्यूमेंट वाला थिंग। एंड दैट इज़ वाई जब CSET का, जब 2023 का पेपर हुआ, आई डिड दिस कि मैंने CSET पढ़ाया। एंड CSET आज भी मैं आपसे सीना ठोक के कहता हूं कि किसी भी पेड इंस्टीट्यूट्स के CSET के मैथमेटिक्स से हमारा ये जो फ्री वाला कोर्स है ना वो बेटर है। ये जिन बच्चों ने भी देखा है, दे नो दिस थिंग्स। मेरा मानना यह है कि भाई आपको एक अच्छी क्वालिटी डिलीवर करने के लिए 3 घंटे के लेक्चर की जरूरत नहीं है। 1 घंटे में भी अगर कंटेंट सही हो, टू द पॉइंट हो, रिलेवेंट हो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। 3 घंटे तो सिर्फ टाइम पास होता है यार, 3 घंटे की क्लास जरूरी नहीं है। इट्स नॉट द लेंथ ऑफ वर्क दैट मैटर्स, इट्स द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट मैटर्स। अल्टीमेटली सही गाइडेंस ही आपको सिलेक्शन दिलाती है। और यो सिविल सर्विसेज विद नीलेश इसी पे काम कर रहा है। मेरा मानना यह है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरी किताब भर दोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। रिलेवेंट पढ़ोगे, कम पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सिलेक्शन होगा। सेम चीज़ करता हूँ मैं मैराथन में, जो मेरे भैया ने मेरे साथ किया था। तो करेंटली आई एम लाइक, जो मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ों की शुरुआत इन सारी चीज़ों से ही हुई है। एंड इतना बस आपसे कहना चाहता हूँ, इतना वादा करना चाहता हूँ कि ये जो 3 घंटे की क्लास का जो कल्चर है, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा आगे आने वाले वक्त में कि उस 3 घंटे की क्लास से कहीं ज्यादा अच्छा कंटेंट 1 घंटे आधे घंटे के अंदर भी दिया जा सकता है। और आप
एज ए स्टूडेंट उन 3 घंटे वाले बच्चों से बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। इतना तो वादा करता हूं आपसे, इतना जरूर वादा करता हूं कि सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल का जो भी कंटेंट होगा यू विल लव इट, क्योंकि वी बिलीव इन क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटिटी। हम लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम आप तक एक अच्छा कंटेंट लेके आ पाएँ, क्योंकि मुझे पता है एक अच्छा कंटेंट, एक सही कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और अगर आपने मेरी ये सारी स्टोरी यहाँ तक सुनी है, आई थैंक यू वेरी मच कि भाई आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहे। एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप यार वंडरफुल लोग हो। आप लोगों के सपोर्ट के चलते ये चैनल चला है। दिस चैनल इट्स लाइक यू कैन से विदाउट यू आई एम नथिंग, विथ यू आई एम एवरीथिंग। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने जो प्यार दिया इस चैनल को, जो सपोर्ट दिया है, आप लोगों की बातें, आप लोगों का इंकरेजमेंट, आप लोगों का सपोर्ट, ये सिर्फ मुझे नहीं मेरी पूरी टीम को मोटिवेट करता है यार कि हमें बहुत अच्छा काम करके देना है। तो इस वीडियो की फिर यहीं पे एंड करता हूँ। और अगर मेरी जर्नी अच्छी लगी देन डू शेयर। अगर आपको थोड़ा भी कहीं से कुछ इंस्पिरेशन मिली हो, कुछ गलतियाँ आपने नोटिस की हो, आप वो गलतियाँ मत करना यार। जस्ट मेक श्योर कि आप का सिलेक्शन होना मेरी ज़िंदगी का एक टारगेट है कि भाई आपका अगर सिलेक्शन हो गया ना, देन मैं मानूंगा कि चैनल का जो पर्पज़ था वो पूरा हो गया। सो इसी पर्पज़ के लिए मैं इस चैनल को चला रहा हूँ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।